आज है 17 दिसंबर 2025, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। लाडली बहनों को 3000 रुपए देने की तैयारी। आपको बता दें, एक तरफ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय साय का लाडली बहनों को लेकर दिया बयान खुशियों में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आने वाले 3 सालों में महिलाओं को साधने के लिए एक डिटेल रोड मैप बना रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 2027 में होने वाले निकाय चुनाव तक कुछ राशि बढ़ाई जाए और फिर विधानसभा चुनाव तक लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए की जाए। वहीं सूत्रों का कहना है कि 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सरकार एक नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। इस स्कीम में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा, अभी इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं की स्व सहायता समूहों को भी सशक्त करने की तैयारी है। दरअसल राजनीतिक दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में महिलाएं एक नया पावर सेंटर बनकर उभरी हैं। एमपी में अब घना कोहरा, 14 जिलों में अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ अब घना कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर और रीवा संभाग के 14 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले कई शहरों में तेज ठंड रही। प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पंचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए जिन जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है, उनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल है। रविवार को भी प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कोहरा रहा। 17 दिसंबर से फिर नया सिस्टम ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार नया सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसका असर एमपी में अगले 2-3 दिन में दिखाई देने लगेगा। इससे ठंड का असर फिर से बढ़ जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री साय से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने की मुलाकात। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ग्वालियर में आयोजित कल्याणकारी कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने आमंत्रण स्वीकार किया और आगामी 25 दिसंबर को ग्वालियर आने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर को दी विकास की अनेक सौगातें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में रविवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विकास की अनेक सौगातें दी हैं। अधोसंरचनात्मक विकास को नई गति देने के लिए कई अहम निर्णय भी बैठक में हुए। इस मैराथन बैठक में इंदौर और उसके विस्तृत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सहभागी होकर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, उद्योग, शिक्षा, मेट्रोपॉलिटन रीजन एवं पश्चिमी बाईपास, इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्थानीय परिवहन, IT, पर्यटन और मास्टर प्लान से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह बैठक इंदौर के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी और इंदौर आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी महानगरों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर की यह परियोजना इंदौर शहर के यातायात के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए। एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन, रोटरी लंबाई आदि पर शीघ्र तकनीकी व जनप्रतिनिधियों की बैठक कर अंतिम डिजाइन तय करें। बैठक में BRTS हटने के बाद शहर में नए वैज्ञानिक ट्रैफिक सर्वे के आधार पर एकीकृत ट्रैफिक प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह परियोजना आने वाले 25 से 50 वर्षों तक इंदौर की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान देगी। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। संसद का यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार सोमवार को एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करेगी। यह बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने का मौका देगा। वहीं कारपोरेट बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी जरूरी बिलों पर भी चर्चा हो सकती है। उधर SIR के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के असर हैं। दिल्ली NCR में आउटडोर गेम्स पर रोक। AQI
497 पर पहुंचा। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। AQI 497 पहुंचने के बाद और सख्ती लागू कर दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि सभी स्कूलों और संस्थानों में बाहर होने वाली खेल गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियां जारी रखना बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा साबित हो सकता है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आग, नवजात जला। आपको बता दें रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड में रविवार दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई है। आग ऑपरेशन थिएटर में लगी थी। इस घटना में एक नवजात बच्चा जल गया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इस संवेदनशील घटना को दिन भर छिपाए रखा, परिजनों को उसका शव तक नहीं सौंपा। रात करीब 12 बजे अस्पताल प्रशासन ने नवजात के शव के जलने की पुष्टि की है। मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें केवल आग लगने की सूचना दी थी, नवजात के शव के जलने की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रीवा से इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइंस का विमान 22 दिसंबर को भरेगा उड़ान। आपको बता दें रीवा से इंदौर के लिए सीधी विमान सेवा 22 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इंडिगो एयरलाइंस का विमान रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए 22 दिसंबर को रवाना होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने रीवा एयरपोर्ट पहुंचकर भव्य शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लिया तथा एयरपोर्ट एवं इंडिगो एयरलाइंस के दिल्ली एवं मुंबई से आए अधिकारियों से व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं एवं संचालन के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा से इंदौर हवाई सेवा विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा तथा विकास, व्यापार और पर्यटन के अवसरों को सशक्त बनाएगा। इससे विंध्य क्षेत्र के इंदौर में निवासरत हजारों नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेंगी और इंदौर विमानतल से मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु आदि शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हवाई सेवा से विंध्य क्षेत्र के सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज आदि क्षेत्रों के नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा में सुविधा भी मिलेगी। इस अवसर पर रीवा एयरपोर्ट एवं इंडिगो के अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर में पकड़े गए 2,90,000 के नकली नोट। आपको बता दें जयपुर कमिश्नरेट की CST ने रविवार रात दावे से देकर नोट तस्करी में 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। चित्रकूट इलाके से पकड़े दोनों बदमाशों से 2,90,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोटों की खेप उत्तर प्रदेश से लेकर आना बताया है। आवास संघ आजीविका देगी ग्रामीण विकास को धार। आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को आवास के साथ आजीविका पर आधारित 10,000 डबरी निर्माण कार्यों की शुरुआत की। मौका साय कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख PM आवास की मंजूरी के फैसले के 2 साल पूरे होने का था। इसे यादगार बनाने के लिए योजना की उपलब्धियों, नवाचारों और प्रगति पर आधारित एक कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। 10,000 डबरियों का होगा निर्माण। राज्य में मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 10,000 आजीविका डबरियों का निर्माण पात्र हितग्राहियों की निजी जमीन पर किया जाएगा। इसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा के साथ मत्स्य पालन, बत्तख पालन, वृक्षारोपण और सिंघाड़ा उत्पादन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी।